एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास के महत्तम की कथा कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषणों को पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंगों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली भैंसें इधर उधर फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी, तो कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचलियां पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों ने बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे अति दुखित हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक भी थक गए और थोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी वहां थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा हो। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकान दूर हो गई। राजा को वहीं विश्राम किया राजा ने, और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों का एक झुंड आकर सरोवर में पानी पीने लगा। कमल के झुंड के आसपास आए, तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वक्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे, राजा ने वहां से ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े ही आश्चर्य के साथ उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़कर वहीं खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा रखते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। ऐसा राजा दिलीप ने महर्षि से कहा। पहले अध्याय में इतना ही।
अगले अध्याय में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ यहीं पर विदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे।